कोई मैसेज भी नहीं देखा अभी। हाँ। कि सब ढक्कन देख के सब बताने का मन नहीं करता। अरे यार मजबूरी है हमको बताना। किसी से वादा कर दिए थे। एक है। नहीं नहीं अभी नहीं है। मतलब ये तो गोल्ड बैक वाला है। ये ट्राइफेक्टा है। हाँ। सोचे थे इसका बेसिक कंप्लीट कर देंगे थोड़ा बहुत और फिर नया वाला बताएंगे। चलो कम से कम सब रिकॉर्डिंग ही देखेगा। अरे कोई ज्वाइन किया था। ओ भाई। ओके। चलो स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग अब। अरे भाई पहले बोलना था। चल। अरे भाई। हाँ चलो कहाँ से स्टार्ट करना देख लेते हैं एक बार। हाँ तो ये तो सब पता ही होगा कि ओपी लका ने गोल्ड बैग दिया। फिर गोल्ड बैग का दो पार्ट होता है। एक होता है गोल्ड बैग टाइम, एक होता है गोल्ड बैग प्राइस। गोल्ड बैग टाइम में ये दो एल्गोरिदम होता है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और एक थर्ड वाला। अरे भाई बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं यार, फ्लो बनने दो। फ्लो बनने के पहले ही तोड़ दे रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं। फिर आया फिर गोल्ड बैक प्राइस, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक गोल्ड बैक ट्राइफेक्टा, एक नॉर्मल गोल्ड बैक पार्टीशन। तो ये पार्टीशन वाला तो बेसिक और मैंने बोल भी दिया था कंप्लीट करके रखना। अभी एक ट्राइफेक्टा इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो इसमें एक्चुअली तीन लेयर होते हैं। लिक्विडिटी लेयर, लोगेट और रिबैलेंस लेयर। लिक्विडिटी लेयर का ये होता है 1 से लेके 83 तक। लोगेट का 77 टू 65। और ये रिबैलेंस लेयर का यहाँ तक। अब तीनों का वर्क बता रहे हैं, कुछ खास नहीं है वैसे। तो ये जो लिक्विडिटी लेयर है इसमें होता है कि मतलब लिक्विडिटी जनरेट किया जाता है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेंज में करेगा मूव। इसमें मतलब काइंड ऑफ ट्रैपिंग होता है। और तो ये जो ट्रैपिंग होता है उसके बाद ये जो जब रेंज लीव करता है। ऐसे कि रुक जाओ एक सेकंड। सपोज करो इसमें मार्केट अभी चल रहा है। इसमें पूरा कंसोलिडेट करेगा। और फिर जब भी इसको लीव करना रहेगा तो ये लीव करेगा। तब इसे टैप करे या फिर इसे कहीं से भी आए। पर यहाँ पे 83 के पास एक कैंडल बना के जाएगा जो कि जिसका जो विक रहेगा। एक सेकंड बताओ। ये एक ऐसा कैंडल बनाएगा यहाँ तक। मतलब वो कहीं तक भी मतलब अंदर जा सकता है पर 83 उसका मतलब काइंड ऑफ सपोर्ट रहेगा उसके। मतलब ब्रेक नहीं करेगा और जैसे ही ये ब्रेक करेगा इसका मतलब बायस चेंज हो गया है। और इसको जीआईपी बोला जाता है, गोल्ड बैक इन्वर्जन पॉइंट। जब भी 83 है, जब बेयरिश सिनेरियो है तो फिर 83
और जब ये बुलिश सिनेरियो है तो फिर यहाँ से 17 पे दोनों सेम ही है। 83 17 एक्सप्लेन कर दी ऑलरेडी मैंने ये। और फिर जो हमारा सेकंड लेयर आता है वो होता है फ्लो गेट। ये एक्चुअली हमारा बायस बताता है कि बायस है किधर। अगर प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, अगर प्राइस इसके यहाँ पे रुक जाए, अगर प्राइस इसके ऊपर चल रहा है तो हमारा बायस सिंपली बुलिश है, और अगर प्राइस इसके नीचे चल रहा है तो हमारा बायस बियरिश है। जैसे सपोज करो क्या सिनेरियो क्रिएट बता दो। यहाँ से प्राइस इंटर किया, इधर लिक्विडिटी बनाया, और यहाँ पे 17 के पास एक जो जीआईपी बनाएगा, गोल्ड बैक इन्वर्जन पॉइंट, ये हमारा काइंड ऑफ एक अर्ली एंट्री बनाता है। यहाँ पे यहाँ से भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद इधर जाएगा, फिर टैप करेगा, फिर अगेन इधर नेक्स्ट फ्लो गेट या फिर लिक्विडिटी लेयर के तक जाएगा। एक्चुअली मैं इसे उतना कुछ खास यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए कुछ उतना खास एक्सपीरियंस भी नहीं है इसमें। यही था। और ये है रीबैलेंस लेयर। ये मतलब काफ़ी क्रूशियल एरिया होता है। यहाँ पे आएगा तो प्राइस बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करने लगता है। और एक्चुअली अगर यहाँ से इधर से कहीं इंटर कर रहे हो तो हम अपना फर्स्ट पहला पार्शियल ट्रेड का टेक प्रॉफिट का यहाँ पे भी रख सकते हैं, या फिर पूरा ट्रेड ही एग्जिट कर सकते हैं। फिर री एंट्री, फिर यहाँ से री एंट्री वगैरह लेकर इधर टारगेट कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है? हेलो? हेलो? आवाज आ रहा है मेरा? अच्छा, चलो। हाँ, ये हो गया नॉर्मल। अब यहाँ से मेरा थ्योरी आता है। अनम्यूट कर लो अब मेरा बस अब। चलो ठीक है। यहाँ से तो एक्चुअली जो होपीला का था उसने 100 तक जितने भी मतलब गोल्ड बैक पेयर था वो 100 तक ही फाइंड किया था, और प्लस ये था उसका नंबर जो गोल्ड बैक नंबर था, और प्लस में जो सी नंबर फाइंड किया था। तो फिर मैंने क्या किया कि ये जो 1 to 100 था इसे मैंने बढ़ाकर 100 to 1000 कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे हम लोग को नए नए जीबी पेयर देखने को मिले, जैसे 103 897। ये ऑलमोस्ट आई थिंक कितना है, 14 है शायद। नहीं सॉरी, 20 है पूरा पेयर। तो यहीं से न्यू मतलब जीबी नंबर खोजे खुद से। और इसके बाद इसमें जो था ये काफ़ी सारा मतलब जीबी नंबर था, तो इसे मतलब कोई भी मतलब कोई चुनना था इसमें से, क्योंकि उसका डीलिंग एग्जाम को बनाना था। तो इसमें क्या किया कि जो भी सबसे पहले तो प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर हैं, और जो भी प्राइम नंबर का पेयर प्राइम नंबर है वही यहाँ पे नोटेड है। और ये इसका मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था फर्स्ट लेक्चर में। जितना भी मतलब वर्ल्ड में प्राइम नंबर है जो कि 3 से ज़्यादा है, वो सारा रहता है 6n+1 या फिर -1 के फॉर्म में। तो रुक जाओ, एक फिर +-1 के फॉर्म में। मतलब जितना भी प्राइम नंबर है ना, उसे हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी नंबर को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो प्राइम नंबर है। ऐसा नहीं हो सकता है जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग 6 पुट करते हैं, तो फिर आंसर आएगा हमारा 35, करेंगे माइनस करेंगे तो, और प्लस करेंगे तो आएगा 37। और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं 35 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो अब इसमें से मुझे कोई नंबर फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, जो 6n था, इन को मैंने जीबी और सी नंबर जो ये इधर हमारे नंबर थे इनसे रिप्लेस कर दिया। अब जैसे ही इनसे रिप्लेस किया तो यहाँ पे हमको कोई
मतलब कुछ नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिला, जो कि प्राइम था और उनका पेयर भी एग्ज़िस्ट करता था। जैसे अगर 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 17 आएगा माइनस के लिए और प्लस के लिए आएगा 19। वैसे ही 741, 43, 581, 583 अगर सारे किए, इसमें से ये सारे जो नंबर थे पेयर में कॉमन आया। अब ये जितना भी कॉमन आया इसमें से मैंने लिया 103। खैर लिया तो काफ़ी सारे नंबर थे पर सबको ट्राई करते-करते मतलब 103 एक काफ़ी सही नंबर मुझे लगा डीलिंग रेंज के लिए। ये हो गया और जो दूसरा मतलब मैंने मेथड यूज़ किया, उसमें क्या किया कि ये यहाँ पे जो 6 था, 6 जो n था, सबसे पहले उसके जगह पे मैंने हाँ, कुछ ख़ास ये इसमें आ रहा था। देखो, ये सारे हमारे प्राइम नंबर थे, जो कि 6n प्लस या माइनस फॉर्म में थे। अब n के जगह यहाँ पे जीबी और सी नंबर पुट किया, तो ये सारे नंबर आ गए। ये दिख रहा है ना? बता रहा भाई। अब उसमें से ये इतने सारे नंबर कॉमन आए। उसमें से मैंने 103 इसलिए लिया मतलब ट्राई तो सारे किए थे ऑलमोस्ट पर 103 काफ़ी सही काम कर रहा था। एक सेकंड रुक जाओ तो नए वाले में शायद लेवल्स नहीं दूसरा है। चल सारे मतलब ऑलमोस्ट ये 281, 307, 353 ये सारे तो नहीं ट्राई किया था मैंने, पर जितने भी इधर के हैं ये सारे ट्राई किया था। 103 काफ़ी सही लगा मुझे। और फिर जो नेक्स्ट मतलब जो स्टेप था, वो मैंने यूज़ किया 6 और 6 प्लस माइनस 1 इसमें से ये सारे नंबर हैं 35, 41, 71। अब देखो मतलब जो पहला सी नंबर था वो भी यही था काफ़ी इम्पोर्टेंट सी नंबर है। एक 35 जो और 71 मतलब ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट और जो मतलब मैंने पहले क्लास में डीलिंग रेंज बताया था व्हाइट लाइन जो 71 का फॉर्मूला यूज़ करके, वो भी मतलब 71 भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा सीरीज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से ये सारे नंबर हैं, जैसे मैंने 179 को यूज़ किया। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 103 यानी 897 भी बोल रहा हूँ। तो ये समझ रहे हो ना? अच्छा। हाँ, बस वही है। फिर ये सारे नंबर हैं, इनमें से बहुत प्राइम भी नॉन प्राइम नंबर भी थे, तो यहाँ से यूज़ किया 179। अब देखोगे तो 2 नंबर हमें यहाँ पे मिल गए, 103, 179। यहाँ पे फिर हाँ, यहाँ पे 103 है, 179 है और ये देखो 151 ये आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद कोई भी 2 नंबर का सी नंबर था। काफ़ी पहले मतलब इसे खोजा था, ध्यान नहीं आ रहा है। देखूँगा अगर बाद में कभी याद आया तो बता दूँगा। और जो मेरा पहला वाला लेवल था, मतलब जो मैंने फर्स्ट बार फाइंड किया था, वो सिर्फ़ ये था। ये 103 से 151 ये जो लास्ट के 2 नंबर हैं, 171 तो मैंने बता दिया कहाँ से आया और जो ये 0.167 है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है, ये मैं बता रहा हूँ कैसे आता है। तो ये एक कांस्टेंट है, जैसे कि अगर हम लोग 1 टू 100 में करेंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा वो रहेगा 17। ये आता है कैसे मैं बता रहा हूँ। सपोज़ करो 100 वाला एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। एक पेयर है जैसे कि हम लोग कोई भी एक पेयर है जैसे कि 11 और 89 ये एक जीबी पेयर है। अब जो 11 है, जैसे मैंने बता दिया कि जो हर एक प्राइम नंबर जो कि 3 से ज़्यादा है, उसे हम लोग 6 एन प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो 11 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 2 माइनस 1 ये हो गया और
समझ में आ रहा है ना सब? और फिर ये 11 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब फिर ऐड करूँगा और अब 89 को भी यही सेम फॉर्म में लिखूँगा। तो 89 किसके फॉर्म में है? 1, 2, 1 एक सेकंड रुक जा कैलकुलेट करना तो। 1 सॉरी 81 हाँ, अरे मैंने वो ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, देखा स्क्रॉल किया फिर ये सारे लेवल देखे फिर उसको नोटबुक एलएम पे अपलोड कर दिया। बस समरी मांग लिया। भाई अरे यार कौन उतना पढ़ने जाता है? अब इसे यहाँ पे आएगा 14 14 माइनस 1। अब इससे अगर सॉल्व हम लोग करेंगे तो आएगा 100 ही आएगा। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल में बता दिया था कि ये 100 आएगा। अब जो यहाँ पे हम लोग जो पहला पेयर लिए थे 11 और 89 का, तो उसे x मान ले रहे हैं। 11 को x मान ले रहे हैं और 89 को y मान ले रहे हैं। ठीक है? तो हम लोग मतलब सपोज कर रहे हैं कि x जो है वो एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब उसको भी हम लोग 6n माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको 6n माइनस 1 और जो y है उसे भी हम लोग 6n माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6m माइनस 1 क्योंकि n और m इक्वल नहीं हो सकते हैं यहाँ पे। देखो जो लाइव ने ना ज्वाइन किया उसको समझ में भी नहीं आएगा सही से। लाइव नहीं ज्वाइन किया है वो, मतलब जो भी नहीं ज्वाइन किया है लाइव, सब ग्रुप वाले सही से नहीं उसको समझ में आएगा। हाँ भाई, अब ये मतलब हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब इसे हम लोग अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन में आएगा n प्लस 1 सॉरी n प्लस m इज इक्वल टू 17, यही आएगा। और अब जितना भी मतलब वैल्यू बदलते रहो, कोई भी पेयर ले लो जो कि 100 से छोटा है, उसके लिए यही कांस्टेंट आएगा 17। अब सेम यही अगर फॉर्मूला अगर इसके लिए लगाएंगे 100 100 टू 1000 के लिए, तो जो कांस्टेंट आएगा वो रहेगा 167। ट्राई करके देख सकते हो ये सब, फिर बाद में अभी हम बता नहीं रहे हैं। 167 आ जाएगा, वाई यहाँ पे 167 हुआ है। अब हमारा जो ये लेयर था वो फॉर्म हो गया है और इसका जो एक्सटेंशन है वो कुछ नहीं मतलब खास है, यही वाला है देखो 151 माइनस 151। हाँ तो वो नहीं सही आएगा उतना, मतलब इसके अंदर ही आएगा 1.11, काफी क्लोज आएगा इसके। अरे मैंने इसको इसलिए कर दिया ना यहाँ पे क्योंकि जो नेक्स्ट रेंज का जो रहेगा ना ये वाला लेवल, वो वो बिना 50 मार्क हो जाएगा, इसलिए इसको। अब आ जाओ सेकेंड लेयर के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ 353 लिया है और जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा वो है 0. हाँ, और फिर आया ये इक्विलिब्रियम, वही सारे सही नंबर लिया है।
इसमें से नहीं, नहीं सॉरी, यहीं से उठाया है, ये वाले में से। क्योंकि इसमें कुछ क्योंकि इसमें प्राइम नंबर मिल नहीं रहा था इसके आस-पास का। 49 हाँ, 49 51। अरे! अरे! अरे हाँ, वही है ये यार, 0.3 का सिर्फ़ अंतर है। हम ध्यान भी नहीं दिए थे, वही कर देते हैं। वो कैसे कर दें? वो थोड़ी ना करेंगे भाई। मेरा कॉन्सेप्ट है तो हम अपना नंबर यूज़ करेंगे। नहीं, नहीं, सही नहीं, उससे पहले यार क्रिस्टियन गोल्ड आया, वही ना गोल्ड बैग बनाया। वो हाँ, फिर उन्होंने बनाया दानिश भाई। चलो, अरे भाई खत्म हो गया अब सब। बता दे रहे। अब जो सब मतलब ये डीलिंग है समझ गया। अब जो मेन इसका जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा माथा खराब हुआ था हमको, वो था इसका वो डीलिंग रेंज निकालने के लिए। ये तो डीलिंग रेंज के अंदर का पार्टीशन हो गया। अब उसके लिए हाँ, हाँ, वही। उसका उसका जो मेन दिक्कत आया था, एक तो इतना सारा नंबर था पहले से गोल्ड बैग के लिए, प्लस में था पीओ थ्री नंबर भी ब्लॉक मतलब वो मारता था, और प्लस में इतना सारा न्यू नंबर था। मतलब एकदम बहुत ट्राई किए थे हम सही से। ये अभी ऐसा टॉपिक है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन ही रहा है सही से। पर बता देते हैं जहाँ तक बना है अभी तक। तो गोल्ड के लिए तो सिंपली मतलब काफ़ी सही वर्क करता है 71 वाला डीलिंग रेंज। लोअर टाइम प्लीज। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट वो हायर प्राइस रेंज और लोअर प्राइस रेंज वाला क्लियर कर दे रहा है। जैसे कि एक लोअर टाइम फ्रेम होता है, हायर टाइम फ्रेम होता है, वैसे ही प्राइस में भी एक लोअर प्राइस रेंज होता है और एक हायर प्राइस रेंज होता है। जैसे कि अगर सपोज करो हम लोअर प्राइस रेंज का यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करेंगे 17, और अगर हायर प्राइस रेंज का यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करेंगे चाहे तो 83 यूज़ करेंगे या फिर 170 यूज़ करेंगे। और फिर सिंपली गोल्ड के लिए तो सिंपल है, 71 प्लॉट कर दो लोअर प्राइस रेंज के लिए, और हायर के लिए 710। अब इसमें इसमें भी दो कांस्टेंट मतलब था, एक तो इससे रिलेटेड था और एक और इस यूनिटरी मेथड से निकाले थे। जैसे कि गोल्ड के लिए मतलब ये 71 और 710 एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा था। तो क्या किया कि मतलब गोल्ड का एक राउंड फिगर निकालें, जैसे कि गोल्ड आई थिंक अभी 4900 के आसपास चल रहा है, तो उसका राउंड फिगर हो जाएगा 500, नहीं सॉरी 5000। और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 71 से, 71 डिवाइडेड 5000। अब यहाँ से एक कांस्टेंट टाइप का निकल कर आएगा, जो कि रहेगा 0.0142, और एक और जो इससे रिलेटेड था 1.67। ये बताएंगे कैसे निकलता है? वो है 0414। हाँ भाई, पास में तो मैं क्लोज कहाँ है, 142414। भाई बहुत दूर है यार, 0.3 का ऑलमोस्ट फर्क पड़ जाएगा। 2 पॉइंट, अरे अरे भाई, 142 को अगर 414 से माइनस करेगा ना, तो आएगा 0.272। सही में भाई। भाई यार,
क्लास बंद करना पड़ेगा, लगता है कोई डीमन वमन समन हो जाएगा कुछ देर में। महाराजा समन हो गया। चलो, और कोई रुक जाओ, 167 को करते हैं काम। 167 247। अरे यार, अगर 3 आउट होना था तो पीओ 3 नंबर हो जाता। 0.581 नहीं आ रहा। एक मतलब 425 नहीं नहीं, तो अब कुछ खास नहीं हो रहा। चलो, बहुत सारा हिस्सा मिलेगा अभी आगे। चलो, 0.167 एक ये हो गया। अब तुमको मतलब जो भी पेयर का डीलिंग में चाहिए, जैसे बिटकॉइन का चाहिए, तो बिटकॉइन का करंट कितना चल रहा है? आई थिंक 66 कुछ करके कुछ चल रहा है। तो उसका जो मतलब ये राउंड फिगर में सेंट्रल प्राइस लेंगे वो रहेगा 6600। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 0.142 से। 0.0 डिवाइडेड बाई 0.142। अरे, 0 सॉरी, मल्टीप्लाई करना। तो जो डीलिंग में मतलब जो नंबर आएगा वो रहेगा 937। अब अब देखेंगे 937 के क्लोज कौन है, तो वो देखना है ये वाले में से, ना कि ये वाला। ठीक है। हाँ, रीजन बता रहे हैं। ये 71 के चलते हैं। ये वाले सीरीज समझिए ना। हाँ, पर बिटकॉइन के एक्सेप्शन है। ये काम ही नहीं करता डीलिंग में। ये जो भी कितना नंबर, अरे 142 937 होगी। अरे ये अच्छा। हाँ, 937 आ रहा है। अब इसके क्लोज देखेंगे तो एक है 935 और एक है 971। इसका यूज नहीं करना, पहले बता दे रहे हैं। 167, हाँ। यहाँ पे दो मतलब दोनों को करके देख लेना है। इससे कर दे रहे हैं 0.142 से भी, और इससे भी। अब इससे कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 1102। अब इसमें देखेंगे तो 1102 है तो है नहीं। अब हाँ, अगर फर्दर इस सीरीज को बढ़ाएंगे तो मे भी आ सकता है। ये लोग जब चेक कर ले तो बढ़ाकर फिर बाद में चेक करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत। थोड़ा बाद में ही चेक कर लेंगे। तो वो जो नंबर आता वो था 1102। अगर हम लोग इससे कर रहे हैं तो 1102। अब इसमें है नहीं तो इसमें देखेंगे। अब 1102 के क्लोज तो हम सबसे ज्यादा पास तो ये है 103 और 113। तो आई थिंक मैंने, हाँ, 113 को ही चुना था। 103 बहुत पास हो जाता था 100 का। इसलिए लोअर टाइम फ्रेम के लिए 113 और हाइयर टाइम फ्रेम के लिए आई थिंक 887 या फिर 83। हाँ, 887 ही यूज किया था। अब ऐसे ही करके सबका निकाल सकते हैं। अब चलो, थोड़ा इंडियन मार्केट में भी एक दो ट्रेड करता है कोई इंडियन मार्केट में उसका। अरे, कभी कभी काफी सही। अरे, नहीं पता था इसका भी स्टॉक है। हाँ, अब देखो। अरे, इसका शायद काफी मतलब भयंकर अपडेट आने वाला है, हमको लग रहा है ऐसा। अरे, हम सील नहीं यार, बाई कर लो बेचारा को। कुछ तो सपोर्ट करो। गरीब की मजबूरी नहीं समझते हैं ये लोग।
हाँ, देखो, जी इसमें अगर 71 का करेगा, वैसे 71 का करना नहीं है पहले ही बता दे रहे, तो पहले किए थे तो ये देखो, एकदम परफेक्टली इधर से ऊपर जा रहा है। मेबी हम सपोज़ कर रहे हैं इसका अपग्रेड आने वाला है शायद। हाँ, अरे शुभ-शुभ बोलो यार। मैंने अभी इसका ही कोर्स खरीदा है, 12 के लिए, पीडब्ल्यू का ही। हाँ। या उससे पहले इसका बैक टेस्ट करके दिखा देना जो डीलिंग रेंज है उसका। सबसे ज़्यादा गोल्ड, चलो गोल्ड में। हाँ, बहुत टाइम लगा यार, लेंदी लग रहा है देखने का काफ़ी। इसका अरे यार, वो खाली है ये नहीं शायद, किसने दिखा है? अब मैं पूछ रहा कुछ। हाँ, 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 एक और डीलिंग रेंज मार्क करने का न्यू मतलब तरीका फाइंड कर रहे थे, याद आया इस चार्ट से। इसमें पहले ही बता दें कि वैसा कुछ कांस्टेंट वगैरह इसमें यूज़ नहीं होता है। और एक और, हाँ, ये जितने सारे इसमें नंबर दिख रहा है, इसमें से यही सारे वर्क करेंगे, जो 8 के लिए है ना वही। हाँ, ये 8 में है ना जो काफ़ी पास है 100 1000 के वही सारे। हाँ, वही 4 4000 को इसमें मार्क कर ये भी मतलब ठीक-ठाक ही वर्क कर रहा था देख रहे थे। अब मतलब एक मतलब प्राइस मार्क कर ले 4000 का, इसमें 137 और 137 ऐड कर देंगे, 137 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर उसका अपोज़िट 863 और फिर 863 मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। किसका? बिलाल? हाँ, भेज देना। ठीक-ठाक ही मतलब उतना कुछ ख़ास भी वो नहीं वर्क कर रहा था। हाँ, से देखोगे तो नहीं वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है। काफ़ी सही, ये भी ठीक वर्क कर रहा है पर अभी इस पे वर्क कर ही रहा है, हम भी इस पे वर्क कर रहे हैं अभी, इसलिए इस पे भी टाइम लगेगा। चलो, हाँ, देखो कब बुलावा आ जाए कुछ पता है। साक्षात मोदी जी का दर्शन, फेस टू फेस। अरे बस करो यार, प्रकट होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर 710 का इंडिक मतलब मार्क करोगे तो यही आएगा 4970 और एक 4260। हाँ, चलो। हाँ, सेम मार्क कर दिए। अब देखो, मैंने उस दिन का एनालिसिस भेजा था ग्रुप पे, काफी मतलब सही एनालिसिस गया था उस दिन का। शायद देखो लोअर टाइम पे पहुंच पाते इधर के या फिर नहीं। 3 मिनट। चलो पहुंचे। अब देखो, हाँ इसमें से एक और लेवल था वो भी दिखा दे रहा है। इधर गया, ये वाले, ये सिंपली कुछ नहीं एक्सटेंशन है। हाँ, ये भी ठीक ठाक सही काम करता है ये भी। हाँ, काफी सही काम करता है ये। और लास्ट में एक और चीज, वो ओवरनाइट रेंज का उसका नया एक बनाया, डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज बोल रहा है क्या उसको बोलते हैं यार, पिक
फिब का सेटिंग उसको क्या बोलते हैं? इधर ही है यार, 426। अरे नहीं यार, अपमान हो जाएगा मोदी जी का। 496। हाँ। चल, इस दिन का ये जो पूरा एक लेवल है, इसको ट्रेड कैसे करना है बताता हूँ अभी। ये तो काफी हाइयर टाइम फ्रेम का है। जो इसका मतलब जो मेन लेवल है वो यहीं का है। कि जैसे उसमें 17 और जीआईपी गोल्ड बैक इन्वर्जन पॉइंट वर्क करता है ना, वैसे ही इधर जैसे 167 है ना, तो यहाँ पे भी अगर हायर टाइम फ्रेम का देखेगा तो वही गोल्ड बैक इन्वर्जन पॉइंट जैसा कुछ बना हुआ रहेगा स्ट्रक्चर। तो अगर यहाँ पे वो बन रहा है और लोअर टाइम फ्रेम पे काफी मतलब प्रॉमिसिंग ये स्विंग पॉइंट अगर बन रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट डाउन साइडिंग रहेगा। इस दिन जो सबसे ज्यादा मतलब क्रूशियल टाइम रहता है वो यही रहता है डीलिंग रेंज। जब वही मार्केट जब डीलिंग रेंज चेंज करता है ना, बहुत ज्यादा वहां पे मैनिपुलेट करता है। ये तो खैर मतलब नीचे वो तो वारिसर का सिचुएशन था, ट्रेंडिंग मार्केट था इसलिए नहीं किया। अब देखो, पर अभी कर रहा है। यहाँ पे चेंज किया था, फिर इसका एक्सटेंशन से ऊपर गया। जो नेक्स्ट नीचे का जो था 710 का, उसका टैप करके ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखो मैनिपुलेट किया वगैरह किया, फिर अप साइड गया। फिर इसका सपोर्ट लेकर डाउन साइड आया। अब देखो यहाँ पे इधर लिक्विडिटी स्विप किया। यहाँ पे वही गोल्ड बैक इन्वर्जन पॉइंट, और फिर अभी अप ट्रेंड है। यहाँ से तो अप साइड गए भी थे। उस दिन का मेरा बायस यहाँ तक का था। ये जो है 6.18 का यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। और जो ओ एन आर था उसका। हाँ। अरे उसको ओवरनाइट ट्रेन नहीं बोलो यार, ओवरनाइट ट्रेन दूसरा चीज ही है। अरे हाँ, उस, उसका जो टाइमिंग था वो था 0 to 8। अगर वो देख, मतलब यही था ना, 002 है। अरे भाई ज्यूरिक ज्यूरिक। वही। हाँ। तो अभी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपसाइड का ही। हमको तो लग रहा है फिर कहीं ऑल टाइम हाई वगैरह बनाएगा था। हो सकता है अगर ये सब इधर वगैरह ये सब पड़ा हुआ थी तो फिर अगर इन्वर्स कर दे तो बना सकता है। चलो इस। हाँ। अरे हाँ यार। 4970 नेक्स्ट आ रहा है 5680 पे। 5680 यहाँ पे आया है नेक्स्ट। यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो ये 80 चल। यहाँ पे देखोगे तो इसको टैप किया है? नहीं नहीं। प्राइस 5601.19।
अरे ये तो भाई 6%, 3.30। हो सकता है, चांस है, हमको लग रहा है ऑल टाइम हाई पे जाने का। फिर उतना बड़ा एनालिसिस अभी कुछ पता चला, फिर वार चालू हो गया। क्या चीज? अरे भाई, पता चला फिर ट्रम्प का माथा घूम गया। कुछ पता है उसको ट्रम्प का कब माथा घूम जाए, इस पर अटैक कर दिया। मेन तो डर भी लगता है, उसे तो फोन करके बता देगा कि खरीद लिया है, सब गिरा देगा। फिर यहाँ से ये इसको टैप करके डाउन साइड आया था, और फिर ये नेक्स्ट, ये खैर अब इसका एनालिसिस करना तो बीत गया। अरे इसके मेरी अरे यार, ये अगेन ये जो 3.182 का लेवल था, इसको टैप करके गिरा था। और एक और डीलिंग रेंज गोल्ड के लिए हम यूज कर रहे थे, जो कि था आई थिंक 761। पर अगर ये यूज कर रहे हो 710 का, तो फिर उसका भी यूज नहीं है, एक आधा है उसको भी यूज। 707 761 761 का डीलिंग है। और अगर इसे प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट ये एक्सटेंशन से ही इसे टैप करके डाउन साइड आया था उससे, और फिर ऑलमोस्ट यहीं से सपोर्ट लिया था, और फिर इसके अराउंड कंसोलिडेट किया, और इसमें वही एक लिक्विडिटी हंट आया, तो डाउन साइड आया था मार्केट। यही है और क्या, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया सब चीज। अब सब बैक टेस्ट करो, हो गया, वेट कर दो रिकॉर्डिंग। हाँ, ये रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे भाई काफी इंपॉर्टेंट चीज है रहा है। ओ, ओवरनाइट। अरे यार, हमको गंदा फंसा है यार। हाँ चलो इसका, हाँ इसमें एक काफी मतलब स्ट्रेंज चीज नोटिस किया था। अगर पूरा अगर डेली का लोगे तो, और उसको 3 भाग में बांटोगे, तो ये हो जाएगा। डेली को लेकर उसको 3 भाग में बांटोगे ना, तो जो उसका फर्स्ट थर्ड रहेगा, यही रहेगा 1 3 8। ये अब इसको हम लोग सिर्फ डेली पे यूज नहीं कर सकते हैं, मंथली वीकली सब पे। अगर मंथली वीकली पर तो अभी ट्राई नहीं किया ना, चलो ट्राई कर ही लेते हैं। हाँ हाँ, बहुत सारा इधर पड़ा हुआ है, तो अच्छा। अरे यही सब है।
इधर क्या यार उस रेंज। और इधर। वाह भाई। शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो। क्या तो चिप लोड करने लग रहा हूँ। अरे दूसरा अभी लीक हो जाता इसका कॉन्सेप्ट। आज तो सिर्फ इसका प्राइस वाला अभी टाइम वाला भी वर्क चल नहीं रहा है अभी। अरे भाई ऐसा मंथ मार के कि पूरा। इसका हाई टू लो मार कर लो। और फिर इसका डीलिंग रेंज। अरे अरे। ये रहा इसका डीलिंग रेंज। खैर ये मंथ का ही प्राइस एक्सपेक्ट अलग था। हाँ ये बात सही है। अरे भाई। ना सही लाइन कर लाइन हो रहा है इसके साथ। यूज कर सकते हो इसे मंथली पे भी। पर हम सजेस्ट करें डीलिंग ही सही रहेगा। इसका सेटिंग देखते हैं। यही है। किसका। चलो ये एक हो गया। हाँ एक और ओटी का नया सेटिंग हाँ वो भी दिखा दे रहा ये। नहीं। ये रहा ओटी का नया सेटिंग। और ये जो इसका एक्सटेंशन है ये सब ये उसमें से कॉपी कर सकते हो और निकाल कर इसमें लगा सकते हो। हाँ भाई। नहीं डीएफ तो अभी बताया 1 3। और फिर इसका ये जो न्यू ओटी का सेटिंग है। खैर इस पे भी ट्राई करो। बैक टेस्ट करो ऐसा नहीं कि इस पे ब्लाइंडली अंधा विश्वास कर लेते हो। क्योंकि नया नया फाइंड किया है कुछ हम भी ज्यादा बैक टेस्ट नहीं किए इससे। तो देख सकते मतलब सब हम ही करें। अरे हो गया बस अब ये कर दो। भाई हम लैपटॉप चलाते ही नहीं हमको पता कैसे रहेगा। देखना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग बंद हो गया ना।